जय माता दी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। विचार और पुनर्जन्म का एक गहरा रिश्ता होता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति इतना अपने शरीर को परेशान करना शुरू कर देता है या अन्य सारी चीज़ों को त्यागना शुरू कर देता है कि आपके विचार बदल जाएं, यानी हमारे विचार बदल जाएं और हमारा पुनर्जन्म ना हो। इतना किसी भी चीज़ से परेशान हो जाता है कि खुद के शरीर को त्यागने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती करता है, क्योंकि कभी-कभी विचार के बदलने से नहीं, या शरीर को त्याग देने से, दाह संस्कार कर लेने से या आत्म त्याग करने से पुनर्जन्म ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। लेकिन अगर विचारों में परिवर्तन कर लिया जाए तो निश्चित है कि पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। जब जिस कर्म को हम यहाँ करने आए हैं वही कर्म अगर हम पूरा करके सत्य तरीके से समझ जाएं और चले जाएं तो वैसे भी पुनर्जन्म नहीं होगा। इसीलिए इतिहास भी गवाह है कि शरीर त्याग देने से पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा ये निश्चित नहीं है। लेकिन अगर विचारों का त्याग कर दिया जाए, जो गलत चीजें हैं, जो भावनाओं से परे हैं, जो तकदीर से परे हैं, जो अपने शरीर से परे हैं, अगर इसका त्याग कर दिया जाए तो पुनर्जन्म हो सकता है या नहीं हो सकता है ये निश्चित है। अगर आप बदल देते हैं तो नहीं होता है, अगर नहीं बदलते हैं तो भी नहीं होता है, ये भी निश्चित नहीं है। लेकिन आपने सही बदला और गलत बदला तो निश्चित होता है। पुनर्जन्म सिर्फ विचार के बदलने से भी नहीं हो सकता है। और ये जीवन इतना सरल भी नहीं है और जितना आप सोचते हैं उतना कठिन भी नहीं है। बहुत लंबे दिन की भी जिंदगी नहीं है और बहुत कम दिन की भी नहीं है। इसीलिए विचारों के परिवर्तन से बचें, शरीर के दाह संस्कार करने से बचें, गलत काम करने से बचें, झूठ, निंदा, चोरी करने से बचें, हर एक आत्मा को दुख देने से बचें, क्योंकि वही भगवान हर एक शरीर में निवास कर रहा है। जब आपकी वजह से किसी को दर्द और तकलीफ होती है तो ये महापाप का भागीदार आप बनते हैं। इसीलिए आप अपने विचारों को बदलकर हम सब एक प्रण करें कि हम अपने जीवन में अपने विचारों को बदलेंगे और अपने सत्य मार्ग पर रहेंगे, फिर पुनर्जन्म भगवान के हाथ में है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। लेकिन अगर दूसरों को देखकर अपनी भावनाओं को बदल लिया जाए, विशेषताओं को समझ लिया जाए तो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हो जाता है। और जब कर्तव्य मजबूत हो जाते हैं तो अपने आप सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं। जैसे जैसे आप भगवान की तरफ कदम बढ़ाते हैं और सुख शांति आपको प्रदान होने लगती, यानी मिलने लगती है, आपको अकेलापन अच्छा लगने लगता है, आपको जब शांति महसूस होने लगती है, जब भगवान के चरण में बैठने के बाद आपको अत्यंत शांति महसूस होती है, तो आप समझ लीजिए कि आपके विचार परिवर्तन में जा रहे हैं और आप अपने ध्यान को, अपने कर्म को बढ़ाते रहिए। जरूरी नहीं कि आप घर परिवार छोड़कर ही अपने धन को और अपने धर्म को बढ़ाइए। आप परिवार के साथ रहकर सत्य, निष्ठा और अपने कर्म को मजबूत बनाइए। निश्चित आपके जीवन में सुख और खुशियां आएंगी। हर हर महादेव। पसंद आया हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।